हाय एवरीबॉडी, नमस्कार प्यारे साथियों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अनुज आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार टारगेट विद अंकित में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। भाई कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे। और कैसी चल रही है भाई सभी की लाइफ, जिंदगी, पढ़ाई लिखाई सब मेंटेन है सब कुछ? भाई प्यारे साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने पहले पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक इंट्रोडक्शन, उनके टाइप वगैरह को समझा। उसके बाद मैंने आपको 3 बड़े टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा दिया है, जितना ऑल पॉसिबल हो सकता है, जहां से सवाल बनने की संभावना रहेगी। आज हम एक मिसलीनियस प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का। कोशिश करेंगे थोड़ा स्पीड को मेंटेन कर सकें ताकि हमारे पूरे सवाल, पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो सके। ठीक है भाई, चलो। जैसे मैंने आपको लास्टली पढ़ाया था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। पहले एडजेक्टिव के क्वेश्चन होंगे, फिर नाउन या प्रोनाउन के होंगे। ठीक है भाई, इस तरह से हम लोग कवर करेंगे। चलो बताएंगे। पहला सवाल आपके सामने है, अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज के हिसाब से पहले आप पढ़ेंगे, खुद ही समझेंगे और मुझे एक एक क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का राइट आंसर। सवाल नंबर 3, 4, मतलब 1, 2 थोड़ा गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया, कोई बात नहीं। तो 3 से ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। 3 और 4, 3 का आंसर आप मुझे दीजिएगा। अभिमन्यु भाई, आई एम ऑल गुड, थैंक यू। जुड़े हैं अपने साथ साधना, अभिमन्यु, शिवानी राठौर, निधि तिवारी, मुस्कान, पूजा, सभी लोग। भैया कैसे हैं आप लोग? चलो जल्दी से। सर तबीयत खराब होने की वजह से आपकी क्लास नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। चलो सवाल आपके सामने है, जल्दी से मुझे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ? बोलेंगे सभी लोग। थर्ड का राइट आंसर आया है ए आंसर दे रहे हैं अमन मिश्रा, रंजना बी आंसर दे रहे हैं। चलो और बताओ। बी में एरर है, बन्ना बोल रहे हैं। गुड इवनिंग आकांक्षा, पूर्णिमा जी गुड इवनिंग। आंसर दे दो, आंसर दे दो। नमस्ते राम राम होती रहेगी, कोई बात नहीं। दीपक भाई क्लास, बिलियन ऑफ स्टार जी नहीं। देखो आप ध्यान दीजिएगा, हाउ मैनी और हाउ मच, हाउ मैनी और हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना, यानी हाउ मच का प्रयोग आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, ये बात आपको पता होगी। अनकाउंटेबल नाउन, और उसके बाद वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर आ जाए हाउ मैनी, तो हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, सॉरी प्लूरल नाउन आएगा। समझ पाए? आपने बोला ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, उनमें से कितने लाइफ के लिए सुटेबल हैं? कितने कितने। हाउ मच की जगह हाउ मैनी होगा। एरर क्या है यहां पर? हाउ मैनी हो जाएगा, हाउ मैनी। एरर कौन से पार्ट में जा रहा है? बी पार्ट में जा रहा है भैया। समझ पाए? चौथे वाले में जल्दी से चलेंगे, चौथे वाले में जल्दी से चलेंगे और मुझे बताएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मोहिनी, हाउ मच और हाउ मैनी मैंने समझा दिया है। ये आपने बोला गैलेक्सी यानी आकाशीय पिंड में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, लेकिन उनमें से जिंदगी, जीवन के लिए कितने सुटेबल हैं? जीवन के लिए कितने, कितने के लिए हाउ मच नहीं होता, हाउ मैनी होता है। तो यहां पर हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ की जगह हो जाएगा हाउ मैनी आर सुटेबल फॉर लाइफ। ये करेक्शन है इसमें। मैं नेक्स्ट सवाल के लिए बोलूंगा, जल्दी से मुझे बताएंगे। बोलो बोलो, सभी लोग राइट आंसर देंगे 4 का। बोलो। बताओ। देखो 4 कह रहा है ए फ्यू, फ्यू ए फ्यू। मैंने आपको कल भी बताया था, फ्यू होना, ए फ्यू होना, फ्यू ए फ्यू या द फ्यू, इन सभी के बाद प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन। इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। अगर प्लूरल नाउन आएगा तो ए फ्यू वर्ड नहीं होगा, ए फ्यू वर्ड्स हो जाएगा। ए फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आर एनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स सिंसियरली। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलो जल्दी से। नेक्स्ट पे चलेंगे, 5 और 6। एक और चीज याद रखिएगा हमेशा के लिए, जब भी आप क्लास में किसी चीज का एरर बता रहे हो,
उससे सिमिलर डिस्क्रिप्शन भी आपके पास होना चाहिए कि मान लो आपने बोला 5 के ए में एरर है, 5 के बी में एरर है, 5 के सी में एरर है, तो यू हैव टू टेल मी कि एरर क्या है, क्या वर्ड आप गलत समझ रहे हैं, क्या वो एरर आपकी समझ में आ रहा है, वो भी मुझे बताइएगा। चलो 5 और 6 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताएंगे क्या एरर आपको लग रहा है। बोलो बोलो। बोलो क्या बोला आपने? ही फील्स ट्रबल्स, ही फील्स ट्रबल्स एज मच एज और इवन मोर देन दे। अब ध्यान रखो, यानी उसे इसे उतनी ही प्रॉब्लम्स फील होती हैं जितनी की उसे होती है। क्या कहना चाह रहा है, सेंटेंस को आराम से समझेंगे। जल्दबाजी में दिया हुआ आंसर गलत हो सकता है, जल्दबाजी में दिया हुआ आंसर गलत हो सकता है। बताओ मुझे जल्दी से क्या होगा? जल्दबाजी में दिया हुआ आंसर गलत हो सकता है, मैं तो बस यही बोलूंगा। बोलो बोलो। क्या एरर दे रहे हैं? गुड इवनिंग सर दे रहे हैं। बी में एरर है, सी में एरर है। एक और बार मैंने बताया, जब आप किसी भी क्वेश्चन का एबीसीडी लगा रहे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन भी दो कि ए में क्या एरर है, बी में क्या एरर है, ये भी बताओ जल्दी से। ए फील होगा। बोलो देखो, एक चीज समझो, आपको मैंने कल डिग्री बताई थी, कल ये तो आपको याद होगा, कल डिग्री बताई थी मैंने एडजेक्टिव वाली, दो तरह से बताई थी, एज, एडजेक्टिव, एज। याद आ रहा है? यानी जब पॉजिटिव होता है, या नॉट सो एडजेक्टिव एज, यही तो बताया था। तो यहां पर एज, एडजेक्टिव, एज, तो यहां पर आपको एज का प्रयोग करना चाहिए। ये इसका बी पार्ट है। निधि कह रहे हैं पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव डिग्री दोनों लग रहे हैं, ठीक है। एक कह रहे हैं एज मच एज, समझ पाए? एज मच एज होगा, एज मच एज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो 6 पे, नेक्स्ट पे चलो 6 पे। चलो भैया अतुल भाई का ठीक है, ये कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। बाकी लोग भी अपने अपने आंसर्स दो। नहीं मच मोर हो सकता है, वो कह रहे हैं कि या तो उस वो भी उतनी ही प्रॉब्लम फील करता है जितनी की वो, या कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा। ये सेंटेंस ये वाला है और ये सही है बिल्कुल। निगर रिहन्ना, बहुत ही शानदार आंसर आया है, बहुत ही शानदार आंसर आया। 6 कह रहा है द रिसेंटली हाइक। ये जो हाइक का मतलब है ये नाउन है, ये जो हाइक है ये नाउन है, और जो नाउन को एक्सप्लेन करता है वो होता है भैया एडजेक्टिव। तो ये वाला वर्ड एडजेक्टिव होना चाहिए। एडजेक्टिव के लिए आप रिसेंटली की जगह रिसेंट का प्रयोग करोगे, रिसेंट का एल वाई हटा दोगे। ए पार्ट में एरर है, समझ पाए कि नहीं? समझ पाए कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। कई लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बस ऐसे ही उनका पॉइंट क्या है कि कहीं ना कहीं एरर निकालनी है। ए में एरर है सर, ये है। बी में एरर है सर, ये है। डी में एरर है सर, ये है। पता नहीं है रीजन क्या है, आप रीजन दो ना। जब आप ये बोले हो कि 7 के ए में एरर है, तो मुझे बताओ कि ये एरर है, आप लिखो उस वर्ड को भी, ये गलत है। आपने बोला कि सर 8 के बी में एरर है, तो आप बताओ बी में क्या एरर है। अच्छा पूनम साक्या क्लास पहली बार ले रहे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो जल्दी से बताओ 7 में आपने बोला देयर इज नॉट मच ट्रैफिक। ये जो ट्रैफिक है ये अनकाउंटेबल नाउन है, हाँ या ना? अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो यहां पर मैनी की जगह क्या आ जाएगा, वो मच आ जाएगा। क्योंकि मैनी जो होता है ये बहुत सारे की बात कर रहा है, प्लूरल काउंटेबल की बात कर रहा है। तो यहां पर कौन सा वर्ड लगाओगे आप? कौन से पार्ट में एरर है?
सर एरर कैसे खोजें, समझ नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा आंसर है ये, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है ये। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एरर ही तो बता रहा हूं। जब भी मैं किसी क्वेश्चन को पढ़ता हूं उसमें कोई ना कोई गलती निकालने की कोशिश करता हूं, और उसमें जब मैं आपको उसका एरर बता रहा हूं तो वो लॉजिक भी तो दे रहा हूं। तो अगर आप अपने आप नहीं कर पा रहे हो तो जब मैं बता रहा हूं तो उस पर आप एग्री या डिसएग्री हैं ये बताओ। समझ आता है तो एग्री, नहीं आता है तो डिसएग्री। आप उसका सवाल दोबारा पूछो। मान लो मैंने आपसे कहा, देखो आपको क्या करना चाहिए, मान लो मैंने आपसे कहा कि भैया 7 क्वेश्चन के ए पार्ट में एरर है, यहां पर मैनी ट्रैफिक की जगह मच ट्रैफिक आएगा। रीजन क्या है, ट्रैफिक अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के लिए मैनी का प्रयोग नहीं करते, इसलिए यहां पर मैनी की जगह हमें मच करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में एरर है। अब एक और चीज याद रख लो कि एक ही क्वेश्चन के एक ही पार्ट में एरर होता है। जरूरी नहीं है कि आपने एक ए ढूंढ लिया फिर भी आप BCD पे अटक रहे हैं, नहीं, एक क्वेश्चन के एक पार्ट में एरर होता है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में एरर लग गया और आपको लॉजिक पता चल गया तो आप आगे मत सोचो, छोड़ दो इसे, आप 8 पे आ जाओ। समझ पाए? और आपको मैं एक बात बताऊं, मैं कैसे एरर निकाल पाता हूं, ये मैंने कोई ये 4-6 दिन 10-20 दिन की क्लास थोड़ी नहीं है, मैं सालों से पढ़ा रहा हूं। आपने अभी चीजों को सीखना शुरू कर रहे हैं। आप नाउन प्रोनाउन के आपको अभी पूरे नियम भी याद नहीं है, मुझे याद है इसलिए मैं पता कर पा रहा हूं। आप क्या करते हैं, लाइव क्लास लेंगे, रिकॉर्डेड लेंगे, फिर PDFs वगैरह को देखें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उनका एक्यूरेट और रिवीजन करेक्ट कर भी रहे हैं। मैं अपनी तरफ से इतना बता रहा हूं कि मेरे पढ़ाने में और आपके सीखने में जो डिफरेंस है वो है आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहना, समझ आएगा। 8 पे आ जाओ, क्या कह रहे हैं, बोलो। ध्यान रखना, अब ध्यान रखो 8 के क्या कह रहा है, ये जो वर्ड है ना ए लार्ज नंबर ऑफ, हमेशा याद रखो ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, इसका मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या। इसका मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या। इसका मतलब क्या होता है भैया, बहुत बड़ी संख्या, यानी किसी भी चीज की बहुत बड़ी संख्या। जैसे मैंने कहा मेरी क्लास में स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी संख्या अच्छा परफॉर्म कर रही है या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन आप देख रहे हो ए लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड सुगर, सुगर तो चीनी है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल के लिए जैसे मैनी मच नहीं आ सकता, मतलब मैनी नहीं आ सकता, मच आता है, वैसे ही शुगर के लिए ए लार्ज नंबर ऑफ नहीं आएगा। क्या बोलोगे, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, यहां पर नंबर की जगह क्वांटिटी लिख दो, लार्ज क्वांटिटी ऑफ यानी बहुत बड़ी मात्रा में। समझ पाए, बहुत बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग हो जाएगा, और बी ऑप्शन में इसके एरर निकलेगा। ए लार्ज नंबर ऑफ की जगह ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ बताएंगे आप। जैसे ही प्यारे भाई प्यारे साथियों मैं बता दूं आपको कि इसमें ये एरर है, और उसके पीछे का जब मैं लॉजिक या तर्क दूं तब आपको वो बात पकड़नी है कि हाँ सर समझ आया कि नहीं। अब आगे चलो, स्पीड थोड़ा सा मेंटेन रखना, हमें ज्यादा समय इसमें बिताना नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, पकड़ रहे हैं लेकिन रीजन याद नहीं आ रहा, ये कब आएगा, जैसे ही आप सवाल देखोगे, मेरी प्रैक्टिस पकड़ोगे, फिर करोगे, फिर प्रैक्टिस। अब आपको क्या करना है, इन सवालों को दोबारा अपने आप करके देखना, जितने गलत अब करोगे उससे कम गलत दूसरी बार में करोगे। बोलो, नेक्स्ट पे आ जाओ। एज ए ड्रामेटिस्ट सा इज सुपीरियर देन एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर, यानी एक ड्रामेटिस्ट के रूप में JB शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह सुपीरियर हैं किसी भी अन्य 20th सेंचुरी के राइटर से। अब आपको पता है सुपीरियर, इंफीरियर, प्रीफर के साथ देन की जगह क्या आता है भैया, टू आता है, टू। देन की जगह क्या आता है, टू आता है, और ये आंसर दिया था मेरे पास अंजना यादव ने, बिल्कुल सही आंसर था ये आपका, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अच्छा ये रटा हुआ आ गया, आपको तुरंत जाकर के भगते हुए पकड़ लिया आपने कि भैया देन नहीं आएगा इसमें, टू आएगा, बहुत अच्छा है। शहजादा अली कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, मेरे भाई नियम याद करने पड़ेंगे आपको। ये जो नाउन का, प्रोनाउन का और एडजेक्टिव के तीनों बड़े चैप्टर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ऐप पर जाइएगा, इन चैप्टर्स का रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस पे आइएगा।
अब डेली क्लास लेंगे नहीं, बीच में से आकर के आप मुझे कहेंगे कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश भैया कभी समझ नहीं आएगी ऐसे। मैं सुपर बात बता रहा हूं, बिल्कुल क्लियर एंड कट। इंग्लिश को समझने के लिए सीरीज से आना बहुत जरूरी है। अगर क्लास लाइव भी ना ले पाए तो रिकॉर्डेड देखना बहुत जरूरी है। आप ना लाइव देखेंगे ना रिकॉर्डेड देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो कभी समझ नहीं आएगी। ये मैथ्स या रीजनिंग नहीं है माय डियर कि आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा तो भी आपको समझ आ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लो आप रीजनिंग के स्टूडेंट हैं और आप कैलेंडर या ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं या क्लॉक पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे ये बता दो कि कैलेंडर या क्लॉक में या ब्लड रिलेशन में कोई रिलेशन, कोई रिश्ता है? मान लो अगर आप कैलेंडर नहीं पढ़ पाए तो क्या ब्लड रिलेशन समझ नहीं आएगा? बोलो। बिल्कुल। तो ये मैथ्स या रीजनिंग की क्लास नहीं है कि आप उनमें कोई रिलेशन नहीं है इसलिए जिस टॉपिक को स्किप कर भी दोगे तो नेक्स्ट समझ आ जाएगा। इंग्लिश, नाउन क्या होता है? किसी का नाम, नाउन के स्थान पर आता है प्रोनाउन। जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए वो होता है एडजेक्टिव। जब तक तीनों एक साथ समझ नहीं आएंगे तब तक एरर ही नहीं आएगा। देखो आपने बोला वन ऑफ द टू ग्रेट सिटीज, द फॉर्मर इज द बिगेस्ट। आपको याद है कल मैंने बताया था, और ये डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं इसके 99% पूछे जाने की संभावना रहती है। ये डिग्री का एरर है, एडजेक्टिव में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब ध्यान रखो, ये जो फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है, ये सुपरलेटिव फॉर्म है। अगर आपने मेरी कल वाली क्लास ली है, अगर आपने मेरी कल वाली क्लास ली है तो सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले। सुपरलेटिव का मतलब होता है दो से अधिक में, दो से अधिक में कोई एक, दो से अधिक में कोई एक, मतलब दो से अधिक में सबसे अच्छा, दो से अधिक में एक नहीं, दो से अधिक में सबसे अच्छा जो होता है वो सुपरलेटिव है। लेकिन यहां तो दो की बात हो रही है, दो से अधिक की बात ही नहीं हो रही, तो सुपरलेटिव फॉर्म का प्रयोग नहीं करोगे आप। समझ पाए? समझ पाए? तो आप क्या बोलोगे? ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज द बिगर। बिगर का प्रयोग करोगे यहां पर, BIGGER। दो में जब किसी एक को सबसे अच्छा, सबसे बेकार, सबसे कमजोर, सबसे ताकतवर बताना होता है तो दा के साथ कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री का प्रयोग करोगे। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। समझ पाए? सुपर आंसर, सुपर आंसर। बिगेस्ट की जगह क्या हो जाएगा भैया? बिगर हो जाएगा, बिगर। मैं नेक्स्ट सवाल पे चलूंगा। स्पीड निकालो बेटा, अदरवाइज प्रैक्टिस सेट रह जाएगा। स्पीड निकालो, चलो जल्दी से बताओ। बोलो। हाँ यही तो बात है बस। बेटा आप तो फिर भी पढ़े लिखे स्टूडेंट हो। मैंने व्हेन आई बिफोर दिस TWA आई वाज इन द इंडियन आर्मी, AWPO। आई यूज्ड टू टीच दिस वेटरन सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी, और दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड। दे जनरली वर 10th और 12th, और 10 साल 20 साल 22 साल 15 साल से पढ़े लिखे नहीं है, उनको सिखाया जा रहा है। तो दीज आर द थिंग्स। बट हर चीज़ हो जाती है, थोड़ी सी वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, बार बार मेहनत कीजिएगा। ये निगर रहना का एक बार फिर से, सिप्रा मिश्रा का एक बार फिर से बहुत शानदार जवाब आया है, ध्यान दीजिएगा। A non-banking financial company is a financial institution similarly to a bank। Similarly या similar, similar और similarly में क्या डिफरेंस है? Similar to a bank यानी similarly क्या होता है आपका? हो गया भैया एडवर्ब, और similar क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। यानी आपने क्या बोला? उसके जैसा, उसकी तरह। समझ पाए? तो यहां पर similarly की जगह similar होगा, और एक बार फिर से इसके बी पार्ट में एरर है। हम नेक्स्ट सवाल 12 पे चलेंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे। 11 का ए की जगह एन होगा मेरे भाई, जिसकी आवाज वॉविल होती ए, इसकी आवाज वॉविल होती, इसकी आवाज वॉविल है क्या? अगर वॉविल नहीं है तो ए ही तो रहेगा, कॉन्सोनेंट आवाज है इसकी। चलो यहां पर आ जाओ 12 पे। एवरी वन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। बोलो एक बार जल्दी से। बोलो।
बोलो। जी नहीं, जी नहीं। बोलो। बोलो। अब आप एक चीज बताओ, ये जो ऑल अदर है ये कंपैरिजन के सेंस में आता है, बाकी नदियों से की तुलना में, बाकी नदियों की तुलना में गंगा जो है वो होलीस्ट रिवर है। जब आप होलीस्ट बता चुके हो, सुपरलेटिव कर चुके हो, तो यहां पर आपको अदर की जरूरत नहीं होगी, यहां से आपको अदर हटा देना है। एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीस्ट ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, ऐसे करके आपको बोलना है। इसके सी पार्ट में एरर लगेगा। देखो मेरी बात सुनो, एक सेकेंड सुनो, कैसी बात कर रहे हैं शिवानी? एवरीबडी के चार, एवरीवन के चार, ये सिंगुलर नहीं होते? ये तो सिंगुलर होता है, और जिस वर्ब में हम एस या यस लगाते हैं वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर ही तो आएगी। एग्रीज की जगह एग्री थोड़ी होगा। ये तो सही है, यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं है इसमें, यहाँ कोई करेक्शन नहीं है। अगर पीछे की चीजों का समय समय पर रिवीजन ना किया जाए तो अच्छा खासा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। बोलो, मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। 13 और 14 पे आ जाओ और मुझे बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। बोलो। बताएंगे सभी लोग। समझ पाए? नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, थोड़ा सा स्पीड के साथ बढ़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी। देखो, कृष्णा रेन टू द नियरिंग ग्रोसरी स्टोर टू बाई बिस्किट्स एज हिज पेरेंट्स वर एक्सपेक्टिंग गेट्स। नियरिंग नहीं, नियर बाई हो जाएगा ये, नियर बाई। नियरिंग, नियर बाई। नियर बाई का मतलब होता है पास में। नियरिंग की जगह क्या हो जाएगा? नियर बाई हो जाएगा। नियर बाई। नियरिंग की जगह क्या हो जाएगा? नियर बाई हो जाएगा प्यारे भाई, नियर बाई। समझ पाए? ये नियरिंग की जगह क्या हो जाएगा? नियर बाई हो जाएगा, नियर बाई। तो यहां करेक्शन है, नियरिंग ग्रोसरी स्टोर की जगह नियर बाई ग्रोसरी स्टोर हो जाएगा, यहां पर नियर बाई हो जाएगा। ये करेक्शन है। While giving a loan, you must check if the borrower has sufficiently collateral it to pay. बोलो। नियरेस्ट नहीं होगा, नियरेस्ट नहीं होगा। नियर बाई का मतलब होता है कोई चीज पास में होना। बोलो। आपने बोला वाइल गिविंग ए लोन यू मस्ट चेक इफ द बोरर, जो उधार लेने वाला है सफिशिएंट कोलेक्टरल, का मतलब है क्या उसके पास जमा करने के लिए कुछ है या नहीं। सफिशिएंटली की जगह हो जाएगा सफिशिएंट। बिल्कुल सही, सुपर आंसर। सफिशिएंटली की जगह क्या हो जाएगा? सफिशिएंट हो जाएगा। सी ऑप्शन में हम गलती करेंगे, सी ऑप्शन में एरर है। समझ पाए बेटा? जिस समय मैं आपको बता दूं, सारे के सारे चैप्टर्स को, तीन के तीन चैप्टर्स को आज जाना, क्विक रिवीजन रखना, डबल स्पीड पे या जो भी स्पीड दे रखी है उस पर क्विक रिवाइज करो, जो पीडीएफ्स दी हैं उनको पढ़ो, समझ ना आए तो कल मेरे से डिस्कस करना, ठीक है? मैंने बोला है फिर से, यूपी टेट का ऑफिशियल टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है। आप लोगों ने अगर डाउट ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डू फास्ट, जल्दी जाइएगा और ज्वाइन कीजिएगा। और मुझे टैग करके, मैंने फिर से बोला है, मैं हर बार बोल रहा हूँ, एवरीडे बोल रहा हूँ, आपको टैग करना है, टेलीग्राम जाइए @ अगर आपको विदाउट डाउट ग्रुप सर्च करना है ऐसे ही, तो मेरा है भैया नाम अनुज सर इंग्लिश। ये तो है मेरा जनरल अकाउंट टेलीग्राम पे।
लेकिन अगर आप ऐसे नहीं जुड़ रहे हैं तो आपको ग्रुप में अगर मुझे ढूंढना है तो @ और टाइप कर देना। टाइप करोगे तो मेरा नाम आपको दिख जाएगा, अनुसर इंग्लिश आएगा, मुझे टैग कीजिएगा और अपनी समस्या मुझे बता दीजिएगा, मैं आंसर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया। ऑल दो हिज स्पीच वॉज नॉट वेरी क्लियरली एवरी वन अंडरस्टूड, वॉज नॉट वेरी क्लियर, क्लियरली की जगह क्या हो जाएगा, वॉज नॉट क्लियर हो जाएगा। उसकी जो स्पीच थी वो ज्यादा क्लियर नहीं थी। ठीक है। फिर भी एवरी वन अंडरस्टूड द अंडरलाइंग मीनिंग, फिर भी सारे लोग जो है उसका मीनिंग समझ गए। क्लियरली की जगह क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही तो एरर निकालते हैं हम धीरे धीरे। जो 20-30 सवाल मैं आज कराऊंगा इनकी प्रैक्टिस दोबारा करना, समझ आएगा। 16 पे आ जाओ, स्पीड के साथ थोड़ा सा बढ़ो। क्या बोलेंगे, बोलो। हाँ जी। क्या है बताएंगे, क्या कहा है आपने। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। बहुत जबरदस्त सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह दो, इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे बट बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा गुड क्वेश्चन, मैं इसे जरूर बोल सकता हूं। ये अपने आप में गुड क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब आपको याद होगा अगर आप दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ते हैं तो सेम फॉर्म में होना चाहिए। याद नहीं, या तो दोनों कंपैरेटिव होगा या दोनों सुपरलेटिव होगा या दोनों पॉजिटिव होगा। अगर आपने द मोस्ट इंटेलिजेंट बोल दिया तो ये सुपरलेटिव है, तो एंड के बाद वाला एडजेक्टिव फॉर्म भी सुपरलेटिव ही होगा। समझ पाए। तो आपने बोला ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड, यहां पर क्या हो जाएगा, वेरी टैलेंटेड की जगह हो जाएगा मोस्ट टैलेंटेड। सी पार्ट में एरर है प्यारे भाई, सी में। बहुत ही शानदार सवाल, दोबारा ध्यान देना इस सवाल को, इसी क्लास को इसी जगह से दोबारा देखना। मैंने क्या बोला है, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं। अगर आप दो एडजेक्टिव को इंटेलिजेंट और टैलेंटेड है एंड से जोड़ते हैं तो जो फॉर्म आपको पहले दे दी, यानी या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों कंपैरेटिव या दोनों सुपरलेटिव होना चाहिए। अगर आपने एक को सुपरलेटिव, एक को सुपरलेटिव और एक को पॉजिटिव छोड़ दिया तो ये गलत है। तो आपको दोनों को सुपरलेटिव बनाने के लिए यहां वेरी की जगह मोस्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। समझ पाए। जिनका सही है बहुत बढ़िया भैया, मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर समस्या का हल होगा। ठीक है जी। वो बात है ना, वो एक लाइन है, चंद लाइन है, मुझे नहीं पता वो किसने बोली है बट मैं बोलना चाहूंगा। वो ये है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो शिद्दत से मारो यारो। तो मेरी बात यही है मेरे भाई, मेहनत अगर आप कर रहे हैं पूरी शिद्दत और ईमानदारी से, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के पापा भी खड़े हो जाएंगे, वो भी समझ में आएंगे, दिमाग में उतरेंगे वो भी। ठीक है। चलो चलेंगे 17 और 18 पे नंबर लगाएंगे, जल्दी से बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं। 17-18 में क्या एरर है। हाँ जी। क्या कह रहे हैं, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट सनी वॉज सेंटेंस टू 5 years इम्प्रिजन, इम्प्रिजनमेंट। बोलो। बोलो। एक एक क्वेश्चन को आराम से समझेंगे और मुझे उसका आंसर देंगे भैया। बोलो। हाँ जी। नहीं समझ आ रहा, बोलो। और बाकी लोग बताओ, ट्राई करो।
हाँ जी, मैं देख रहा हूँ आप सभी के एरर देख रहा हूँ मैं, जल्दी से कमेंट करो अपना। निगर का आया है 5 ईयर होगा। चलो बाकी लोग बताओ जल्दी से। बोलो। एक चीज याद रखो, 5 साल का इम्प्रिजनमेंट, इसमें सवाल क्या है, 5 साल का इम्प्रिजनमेंट यानी 5 साल की सजा हो रही है। हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट यानी वो चोरी का गिल्टी पाया गया, इसलिए सनी वॉज सेंटेंस टू 5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। 5 साल की क्या हुई, सजा हुई। अब 5 साल की सजा को आपने बोला 5 साल की सजा, तो 5 ईयर्स जो होगा वो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा भैया YEARS और ऊपर अपोस्ट्रोफी ओनली, सॉरी ईयर नहीं, ईयर्स, 5 ईयर्स और यहां आएगा ओनली अपोस्ट्रोफी। 5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट ऐसे वाला होगा, 5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट होगा ये। 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट नहीं, 5 ईयर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर हम इसे कंपाउंड एडजेक्टिव की तरह से देखें ऐसे नहीं होगा, क्योंकि 5 साल की पोजेशन नहीं दिखा रहे ना आप। आपने बोला 5 साल की सजा, 5 साल की सजा हुई है ना, तो ये जो की है, ये जो अधिकार दिखा रहा है, जो पोजेशन है, ये गायब कर दिया आपने। इसको सही करने के लिए ईयर्स पे ओनली अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाएंगे। समझ पाए? चलो, आपने बोला दूसरा वाला 18, द रेलवे हैव मेड क्रॉसिंग ट्रैक्स ए पनिश्ड ऑफेंस, नहीं पनिशेबल। यहां पर क्या हो जाएगा, पनिश्ड की जगह क्या हो जाएगा, पनिशेबल। पनिश्ड की जगह क्या हो जाएगा, पनिशेबल हो जाएगा। पनिशेबल ऑफेंस, पनिशेबल ऑफेंस। सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। बोलो, समझ ना आए तो पूछ लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, समझ ना आए तो पूछ लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे चलें, चलो 19 और 20 पे आ जाओ जल्दी से। बोलो, समझ पाए? मेरी इस क्लास को दोबारा देख लेना, समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 100% आएगा। जो मैं सवाल बता रहा हूं आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको याद आ जाएगा। देखो 19 में कह रहा है आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, द पुअर्स। आपको याद है अगर हम किसी एडजेक्टिव से पहले, मान लो जैसे ये पुअर है, ये एडजेक्टिव है, रिच जो है ये एडजेक्टिव है, अगर किसी एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर दें, दा का, तो ये क्या बन जाता है, ये क्लास ऑफ पीपल बन जाता है, यानी ये लोग हो जाते हैं। द रिच द पुअर का मतलब है सारे गरीब लोग, द रिच का मतलब है सारे अमीर लोग, द रिच द पुअर का मतलब है सारे अमीर सारे गरीब। ऐसी स्थिति में इनके साथ एस लगाकर इसको डबल प्लूरल नहीं किया जाता, क्योंकि ऑलरेडी बन चुका है प्लूरल। इसका मतलब है सारे गरीब या सारे अमीर, तो इनमें एस नहीं लगता। करेक्शन भी यही है मेरे भाई। ऐसी स्थिति में यहां से पुअर से आपको एस हटाने की जरूरत पड़ेगी, पार्ट सी में एरर हो जाएगा। आगे चलो, 20 क्वेश्चन पे चलोगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलोगे, बताओगे क्या कहना चाह रहा है। बोलो, चलो 20 कह रहा है लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। ये जो सर्जरी है ये नाउन है भैया, और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है आईज। कौन सी सर्जरी, आंखों की सर्जरी। ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव का प्लूरल रूप नहीं होता, तो यहां पर आईज की जगह आई सर्जरी होगा, और इसलिए इसके सी पार्ट में एरर है। समझ पाए प्यारे भाई, समझ पाए आप? अब क्या करना है आपको, एडजेक्टिव के मैंने इसमें रखे थे लगभग 28 क्वेश्चंस, 28, ठीक है, मैंने 20 करा दिए। ये जो 8 सवाल हैं मैं एक बार फिर से आपको देना चाहूंगा। इन 8 सवालों की खुद से प्रैक्टिस करनी है आपको, खुद से करना वैसे ही है जैसे आप अभी तक करते आ रहे हैं, जैसे अभी तक आपने समझा, जितना भी समझा। और एक और बात है, ऐसा नहीं है अगर 100 सवाल हैं तो एडजेक्टिव के 100 ही नियम होंगे, यानी सेम नियम रिपीट होता रहता है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग वर्ड्स के साथ, याद रखिएगा। ऐसा थोड़ी है कि अगर किसी प्रैक्टिस सेट में 500 सवाल हैं
तो वो नाउन के 500 ही रूल्स होंगे, ऐसा नहीं है। सेम रूल को मल्टीपल टाइम्स पर रिवाइज किया जाता है, यानी पर्टिकुलर रूल्स हैं जो वही घूमते रहते हैं, ठीक है। तो 28 क्वेश्चन है एडजेक्टिव के, तो इन्हें आप करेंगे। अब हम चलते हैं नाउन या प्रोनाउन पे। ये जो सवाल है प्यारे भाई, ये प्रोनाउन के हैं, ये प्रोनाउन क्वेश्चंस हैं। ये जो सवाल है प्रोनाउन के हैं। जल्दी से एरर बताओ, 1 और 2 में क्या एरर होगा। अब सोच लेना, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि ये प्रैक्टिस सेट नाउन का होगा, प्रोनाउन का होगा, एडजेक्टिव का होगा। जल्दी से स्पीड के साथ मुझे बढ़ो, जल्दी से बताओ प्रोनाउन में ये क्या एरर है। बोलो, आगे बढ़ो और जल्दी से बताओ। बोलेंगे सभी लोग, क्या एरर है। गुंजन का राइट आंसर आ चुका है, बाकी लोगों का अभी तक नहीं आया है। हाँ जी, क्या कह रहा है। आई मतलब ही, आई एंड यू हैव कमिटेड ए सिन। याद आ रहा है आपको, गुड सेंस और बैड सेंस याद आ रहा है। प्रोनाउन का अगर एक सेंटेंस में मल्टीपल प्रोनाउंस आते हैं तो आपको याद होगा, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। एक गुड सेंस, प्रोनाउन ऑर्डर बोलते हैं इसको। एक ही सेंटेंस में मल्टीपल प्रोनाउन आ जाए तो गुड सेंस के लिए लगाते हैं प्यारे भाई क्या, 2 3 1। और बैड सेंस के लिए क्या लगाते हैं, 1 2 3। याद आ रहा है कुछ। तो आपने गलती की है तो बुरी बात है, 1 2 3 होगा। तो यहां पर आ जाएगा आई, यहां पर आ जाएगा, एक सेकेंड इसको पूरा गलत कर लो, ये ऑर्डर गलत है। आई, यू एंड ही, ये ऐसे करेक्ट होगा। ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। समझ पाए, बहुत सुपर। प्रियंका का राइट आंसर, अर्चना का राइट आंसर। मैं दूसरे वाले पे चलूंगा, जल्दी से मुझे बताओ सेकंड वाले में क्या करेक्शन होगा। सेकंड वाले में क्या करेक्शन होगा, बता दो जल्दी से। बोलो। हाँ जी, एंड आई होगा। ध्यान रखो, एक चीज समझ लो, ये जो वर्ड है ना, वर्ड लेट, लेट जो होता है प्यारे भाई, ये एक वर्ब की तरह होता है, वर्ब। और आपको पता है कि वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आएगा, तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हो गए भैया, ऑब्जेक्ट हो गए। अब एक और चीज समझो, ऑर्डर याद होगा, 2 3 1 और 1 2 3। जाने की बात हो रही है, ये भी तो, ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है, तो हमें ऑर्डर भी तो याद रखना है इसी सेंटेंस में। अब गुड सेंस है, 2 3 1 आएगा, 2 नहीं है तो इसमें 3 और 1 आया हुआ है, तो ये सेंटेंस है नो करेक्शन, यानी इसमें नो एरर है, कोई गलती इसमें नजर नहीं आ रही है। सेंटेंस ऑल करेक्ट है बिना किसी दिक्कत के और परेशानी के। नेक्स्ट पे चलेंगे भैया, जल्दी से बताओ। बेटा मेरा काम यही है कि मैं आपको रूल्स भी पढ़ाऊंगा, याद भी कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन साथ साथ रिवीजन करने का काम मेरा नहीं है, रिवीजन करने का काम आप ही का है। बताएंगे, क्या कह रहा है, ही डिपेंड्स ऑन। ये जो वर्ड है ना ऑन, ऑन प्यारे भाई होता है प्रीपोजिशन, ऑन, इन, अपॉन, एट, विद, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब आपने बोला ही डिपेंड्स ऑन, ऑन का मतलब प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहां पर प्यारे भाई आई नहीं होगा, यहां पर होगा मी। ही डिपेंड्स ऑन मी, थर्ड पार्ट में एरर है। बहुत सुपर, बहुत सुपर, बहुत सुपर, सभी लोगों का राइट आंसर है। बेटा मेरा मेरा एक स्टाइल है, वो स्टाइल क्या है कि मैं यहाँ पर एरर भी दिखाऊंगा, उसका जब रीजन दूंगा तो, उसका जब एक्सप्लेनेशन दूंगा या एरर पार्ट बताऊंगा तो रीजन भी दूंगा कि गलती क्यों है। अगर आपने इसी क्लास को दोबारा देख लिया तो इससे कई सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चौथे सवाल पे चलते हैं, स्पीड के साथ बढ़ेंगे, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा।
बोलिए क्या बोला आपने? बिटवीन यू एंड आई, सेम पॉइंट है ये जो बिटवीन है प्यारे भाई, ये प्री पोजिशन है। और एक बार फिर से मुझे बताओ कि प्री पोजिशन के बाद क्या आता है? प्री पोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट, तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहां पर आई की जगह आप क्या कर देंगे? मी कर देंगे। पहले पार्ट में एरर है, समझ पाए? क्या होगा? करेक्शन समझ आया कि नहीं? बोलो, करेक्शन समझ आया कि नहीं? प्री पोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ये तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में सेम रहता है, लेकिन आई का मी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, बोलो बोलो। बोलो, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं आप? ही एंजॉयड वन सेल्फ। अब आपको पता है, आपको पता है ही के साथ क्या आता है भैया? हिमसेल्फ आता है। ठीक है, सी के साथ क्या आता है? हर सेल्फ आता है। यू के साथ क्या आता है? योर सेल्फ आता है। योर सेल्फ भी हो सकता है और वेल सेल्फ भी हो सकता है। इट के साथ क्या आता है भैया? इट सेल्फ आता है। आई के साथ क्या आता है? आई के साथ क्या आता है? माई सेल्फ आता है भैया। वी के साथ क्या आता है? अवर सेल्फ आता है। ठीक है जी। दे के साथ क्या आता है? देम सेल्फ आता है। तो ये बातें याद रखो। अब वन सेल्फ किसके साथ आता है? वन सेल्फ आता है प्यारे भाई वन के साथ। वन के साथ आता है वन सेल्फ। अब यहां पर आ रहा है ही के साथ वन सेल्फ। ही के साथ क्या आएगा? हिमसेल्फ आएगा। और सी पार्ट में एरर, सॉरी बी पार्ट में एरर है। चलो 6 पे आ जाओ। क्या कह रहा है? 6 पे आ जाओ, बोलो 6 पे आ जाओ, बताओ एरर क्या होगा? सिक्स का ए। अब आपने बोला द बॉय। आपको मैंने बताया था कि जब भी ये वाला नाउन कोई व्यक्ति होगा, जब ये वाला नाउन कोई पर्सन होगा, पर्सन, तो यहां सेंटेंस के शुरू में क्या आता है? हु आता है। हु। विच लगाने के लिए आपको ये वाला नाउन वस्तु या जानवर करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहां पर ए पार्ट में एरर है। ये राइट आंसर दिया है किसने? कई लोगों ने। शिप्रा मिश्रा का राइट है भैया, गुंजन का सही है, मुस्कान, अंजू, ठीक है, प्रीति, पूजा सही है, मनवेंद्र सिंह का भी राइट आंसर है भैया, शिवानी राठौर करेक्ट। नेक्स्ट पे हम चलेंगे, बताओ 7 और 8 का जल्दी से आंसर दे दो। 7 और 8 का राइट आंसर दे दो। क्या बोला आपने? द बॉय विच, फिर से वही है। नाउन अगर आपका कोई पर्सन है तो यहां पर विच का नहीं, किसका प्रयोग होगा? हु का होगा। 7 में सेम एरर है, ए पार्ट में 7 में। ठीक है, नेक्स्ट आपने बोला दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन। अगर आपको याद हो हु विच दैट में मैंने दैट का प्रयोग करने के लिए कुछ वर्ड्स बताए थे। हु विच दैट में याद है आपको? अगर आपको ये वाला नाउन मैं आपको लिख देता हूं, एक यहां पर आता है हु, एक आता है आपका यहां पर विच, और एक आता है यहां पर दैट। और ये वाली जो वर्ब होती है उसे कौन सेलेक्ट करता है? ये वाला नाउन। मैंने आपको बताया था अगर याद हो कि अगर ये वाला नाउन कोई पर्सन है, पर्सन या व्यक्ति, तो यहां पर क्या आएगा? हु। वस्तु, वस्तु या जानवर है, मान लो कोई थिंग्स है,
थिंग्स या एनिमल है, वस्तु या जानवर है, तो यहां पर क्या आएगा विच, और बोथ सभी के लिए क्या आता है दैट। लेकिन उस दैट को लगाने के लिए उस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे द ओनली, द सेम, फ्यू, नन, ठीक है, ऑल, एवरीथिंग, ठीक है भैया, ईटीसी, सुपरलेटिव, इन सभी के साथ क्या आता है दैट आता है। अब यहां पर क्या गया, द ओनली आ गया, द ओनली आने की वजह से यहां पर हु विच दैट में दैट का प्रयोग होगा, ठीक है भैया। तो कौन से पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में, ठीक है भैया। नेक्स्ट पे चलेंगे हम, 9 और 10 पे जल्दी से आ जाओ, मुझे बताओ क्या एरर होगा इसमें, बोलो। बोलो 9 में क्या एरर लग रहा है, बोलो। क्या बोला आपने, द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्योन टू लेट, लेट वाला भी बताया था मैंने। लेट जो होता है वो क्या होता है, वर्ब होती है, और वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो लेट द प्योन एंड मी की जगह क्या हो जाएगा, आई की जगह क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा थर्ड पार्ट में, ठीक है। बिल्कुल सही है मनीषा, राइट ऑप्शन है। पूजा मौर्य करेक्ट। 2 आ रहा है, 2 का एरर नहीं है, समझो इसे। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो आई का मी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखो, यू आर द योर आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन, आपको याद है एज और देन तुलना कराते हैं, यहां तुलना हो रही है रिफ्लेक्सिव केस की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तुलना हो रही है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही होगी। तो ऐसी स्थिति में योर की जगह क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, योर्स, योर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स। तुम्हारी भी बिल्कुल वैसी ही प्रॉब्लम्स हैं जैसी कि मेरी हैं, समझ पाए मेरे भाई। मैं नेक्स्ट पे चलूंगा, जल्दी से बता दो अब मुझे। बोलो जल्दी से। अब ध्यान देंगे, ये जो 11 है इसमें आपको मैं बताऊंगा हु और हुम का डिफरेंस। हु और हुम दोनों ही किसके लिए आते हैं, व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए आते हैं ये प्रयोग में। लेकिन ये जो होता है ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, और ये जो होता है एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। याद समझ पा रहे हो आप इतना, ये इनमें से एक ऑब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट है। द बेगर whom we had suspected to be guilty turned out to be innocent। अगर आपके सामने ऐसी स्थिति पड़ जाए कि आपको पता नहीं चल रहा कि इनमें कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है, कब आएगा, आप बना लो सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा, सब्जेक्ट वर्ब का जोड़ा। तो यहां पर ये जो वर्ड है ये इसका सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट तो बन गया ये और एक सब्जेक्ट बन गया ये, तो इसमें 2 सब्जेक्ट हो गए। तो किसी भी सेंटेंस में प्यारे भाई एक नियम चलता है कि जितने सब्जेक्ट्स उतनी वर्ब, जितने सब्जेक्ट्स उतनी वर्ब। तो यहां पर 2 सब्जेक्ट हैं और 2 ही वर्ब होनी चाहिए। तो एक वर्ब तो हो गई ये, एक वर्ब हो गई ये, और गिल्टी टर्न्ड आउट टू बी एक वर्ब हो गई ये, तो इसमें वर्ब भी 2 हैं। तो इस सब्जेक्ट की वर्ब तो है ये तो एक साथ मानो इसे आप, टर्न्ड आउट टू बी गिल्टी, ये तो पैक हो गया, ये तो इसकी वर्ब हो गई। अब इस सब्जेक्ट की वर्ब हो गई ये, तो यहां पर कुछ भी वर्ब ना बजने की वजह से, अगर कोई वर्ब नहीं बची तो आप हुम का हु नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ब लगती है सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब नहीं लगती। फिलहाल की अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये नो एरर है, नो एरर, ये नो एरर सेंटेंस है, इसमें कोई गलती नहीं है भैया, ये सेंटेंस एक्यूरेट है, करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। बोलो, बिल्कुल सही है। अब मैं अगर बात करूं 12 की, तो आप कह रहे हैं 5 ब्रदर्स आर डेगस्ड ऑन एट डेगस्ड सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। ये जो ईच अदर है, ये जब 2 लोग आपस में बातचीत करें, लड़ाई झगड़ा करें, हेल्प करें, वो ईच अदर होता है। लेकिन अगर 2 से अधिक, ये भाई कितने,
5 है, 5 भाई आपस में कोई काम करेंगे, वो ईच अदर नहीं होगा, वो होगा प्यारे भाई वन अनदर। क्या हो जाएगा, वो वन अनदर होगा। यहां पर आपका पार्ट 4 में एरर हो जाएगा, ईच अदर की जगह क्या हो जाएगा, वन अनदर हो जाएगा। हम नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। ये जो सवाल हैं ये नाउन के एरर हैं, ये नाउन के क्वेश्चन हैं। बोलो आंसर दीजिएगा मुझे बेस्ट ऑफ नॉलेज। चलो बेटा, कंफ्यूजिंग नौकरी तो ऐसी ही होती है, कंफ्यूजिंग तो होती है, लेकिन जब 50,000 या 1,00,000 रुपए महीने के लेंगे ना, जब बड़ा मजा आएगा आपको। देखो मैं आपसे एक सवाल सीधा साधा सा पूछना चाहूंगा। हर व्यक्ति को ये पता है कि अगर वो मेहनत करेगा तो कुछ अच्छा पालेगा। पढ़ाई लिखाई होती आसान है, लेकिन करने में जोर पड़ते हैं, बड़ा संघर्ष होता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर पढ़ने में हर बंदे को मजा आए, तो सभी लोग साइंटिस्ट ना बन जाए। मैं तो पहले बन जाता, मैं पहले साइंटिस्ट ही बनता, या कम से कम प्रेसिडेंट का एग्जाम देता, या इसरो वगैरह का। इससे नीचे तो हमारे ऊपर, हमारे और आपके बात समझ नहीं आती। मैं यूपी टेट का एग्जाम तो देता नहीं भाई, अगर पढ़ने में मुझे मजा आता तो। मैं तो भाई, मैं तो कोई बड़ा एग्जाम देता। पढ़ने में मजा किसी को नहीं आता, संघर्ष है ये। और सबसे बड़ी बात है, रस्किन बॉन्ड साहब कहते हैं कि एक व्यक्ति भूलता है और मतलब याद करता है और भूलता है। ये भुलक्कड़पन जो है ये सब में है। देखो आपने बोला एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यू मस्ट रीड ऑल द वर्क ऑफ शेक्सपियर। अब ध्यान रखेंगे, आपको याद है मैंने कुछ एक तो बताया था, वर्क का मतलब होता है काम, और एक होता है वर्क्स का मतलब होता है साहित्यिक काम। साहित्यिक काम या कोई फैक्ट्री, इसके दो मतलब होते हैं। अब ध्यान दो, आपने बोला अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आपको शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए सारे काम पढ़ने चाहिए। तो यहां पर वर्क नहीं होगा, यहां पर प्यारे भाई वर्क्स हो जाएगा, वर्क्स। इसके कहां पर एरर है, बी पार्ट में। वर्क की जगह क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा। बोलो आप 14 पे चलेंगे, थोड़ा स्पीड के साथ मेंटेन करेंगे, बताओ जल्दी से क्या इसका राइट ऑप्शन होगा। बोलो क्या एरर लगेगा इसमें, एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड फॉर टू वर्क फॉर द गुड एंड। अब ध्यान दो, बिल्कुल सेम एरर है जैसे ऊपर है। गुड का मतलब होता है लाभ या फायदे के लिए, हर आदमी से उम्मीद की जाती है वो देश के फायदे की बात करे। लेकिन गुड्स लगते ही, एस लगते ही, इसका मतलब लाभ नहीं होता, इसका मतलब हो जाता है सामान। अब वो देश के सामान के लिए काम करने की बात हो रही है, देश के फायदे के लिए, फायदे के लिए। तो यहां पर गुड्स में से एस हटा दो, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट पे चलो, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 15 एंड 16, क्या कह रहा है जल्दी से मुझे बताओ। क्वेश्चन, क्वेश्चन या क्वेश्चन, हाँ जी। रेनिता जॉर्ज जुड़े हैं आज, अच्छा जॉर्ज, ये तो बड़ा यूनिक नेम है, इंग्लिश नेम है। आशमा सिंह, राइट ऑप्शन। चलो 15 और 16 का आंसर दीजिएगा। क्या कह रहा है, आई लाइक द फर्नीचर ऑफ मेड ऑफ वुड्स। अब ये आपको याद होगा फिर से वही, ये तो सेम एरर आ रहे हैं ना उनके। वुड मीन्स होता है लकड़ी, लकड़ी, और वुड्स मीन्स होता है जंगल। ये कुछ वो नाउन है जिनमें एस लगने से वो नाउन मीनिंग बदलता है, प्लूरल नहीं होता। अब आपको जंगल का बना हुआ फर्नीचर पसंद है, ये लकड़ी का, लकड़ी के लिए आ रहा है, तो यहां पर वुड्स नहीं होगा प्यारे भाई, वो वुड हो जाएगा। वुड्स नहीं होगा, वुड होगा, ए पार्ट में एरर है। वुड्स नहीं होगा, वुड होगा, ए पार्ट में एरर है, जल्दी से बताओ। बोलेंगे सभी।
ठीक है, आपने बोला फिर से वही, विदाउट टेकिंग पेन। एक होता है PAIN, पेन का मतलब होता है दर्द, और एक होता है PAINS, पेन्स का मतलब होता है संघर्ष। संघर्ष किए बिना, वो कहते हैं ना नो गेन्स नो पेन, सुना है, नो गेन्स नो पेन्स, तो बिना संघर्ष किए बिना सेवा मेवा नहीं मिलती। तो यहां पर पेन नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा प्यारे भाई पेन्स। पेन्स, पेन्स का मतलब संघर्ष, संघर्ष किए बिना, कह रहा है ना विदाउट टेकिंग पेन्स, यानी बिना संघर्ष किए वन कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ, यानी कोई भी जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट पे चलेंगे, बोलो बोलो। I do not wear imported trouser as it costs me very much। ध्यान देंगे क्या कह रहा है, I do not wear important trouser, I do not wear imported trouser। ये ट्राउजर नहीं होता, ऐसे आर्टिकल ऑफ ड्रेस जिसके दो फलक होते हैं उसमें एस लगता है। ठीक है जी, तो यहां पर ट्राउजर नहीं होगा, ट्राउजर्स हो जाएगा, ट्राउजर की जगह क्या हो जाएगा, ट्राउजर्स हो जाएगा। एक अंतिम सवाल आप कीजिएगा जल्दी से स्पीड के साथ, फिर से वही है, वी शुड यूज, गोगल की जगह क्या हो जाएगा, गोगल्स हो जाएगा, गोगल की जगह क्या हो जाएगा, गोगल्स हो जाएगा। अब एक काम कर लीजिएगा, इसमें कुछ सवाल आपके बच गए हैं, 5 से 6 सवाल, ये भी 22 से 24, तो लगभग आपके पास 12 से 15 सवालों का प्रैक्टिस सेट है, इसे कर लीजिएगा। प्यारे भाई आज के लिए इतना ही करेंगे, कोई भी डाउट होता है तो ड्रॉप कीजिएगा कमेंट में, और डाउट ग्रुप में जुड़ जाओ, @ करके मुझे सर्च करो, टैग करके बता देना, ठीक है। चलो भाई, कल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, टिल देन धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।